गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर साइंस क्लास। कल चैप्टर नंबर 4 का टेस्ट हो गया था। 4 चैप्टर आपके पूरे हो गए हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है चैप्टर नंबर 5? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। हम इस चैप्टर में एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। चलो करते हैं रीडिंग स्टार्ट हमारी। We use in our daily life a large number of substances that such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. कौन कौन से यूज करते हैं चीजें? लेमन मतलब नींबू, टैमरिंड इमली, कॉमन सॉल्ट मतलब नमक, शुगर और विनेगर मतलब सिरका। Do they have the same taste? क्या इन सबका सेम टेस्ट होता है? हमें नहीं पता, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें चखी नहीं होती। जैसे कि मान लो विनेगर है, कोई ज़रूरी थोड़ी हमने इसे चख के देखा हो। ठीक है, let us recall taste of some edible substances listed in table 5.1. If you have not tasted any of these substances, taste it now and enter in the table 5.1. 5.1 टेबल में हमें बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें कैसी होती हैं। किस किस में बताएंगे, कैसे कैसे बताएंगे? सॉर, बिटर या और कुछ हो सकता है। यानी सॉर मतलब खट्टा, बिटर मतलब कड़वा। देखो, लेमन जूस क्या होता है? खट्टा होता है, नींबू। सॉर, ऑरेंज जूस ये भी खट्टा होता है। विनेगर या मैं नहीं पता नहीं मुझे तो। कर्ड क्या होती है? ये भी खट्टी होती है, सॉर। टैमरिंड इमली भी खट्टी होती है। शुगर स्वीट होती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम देख लेंगे। यू फाइंड दैट सम ऑफ दी सब्सटेंसेस टेस्ट सॉर, कुछ खट्टे होते हैं, कुछ वो होते हैं कड़वे होते हैं, कुछ वो होते हैं मीठे होते हैं और कुछ सॉल्टी होते हैं मतलब नमकीन होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं जो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा एसिड एंड बेस। अब हम देखेंगे कि एसिड और बेस होते क्या है। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉर। विनेगर भी क्या होती है? सॉर मतलब खट्टी होती है। क्या क्या चीज़ें खट्टी हैं? दही, नींबू, ऑरेंज और सिरका, ये सब क्या है? खट्टी हैं, सॉर हैं। वो बता रहा है कि सॉर है ये। These substances taste sour because they contain acid. अब वो क्या है जो ये चीज़ें खट्टी है ना, ये खट्टी क्यों है? क्योंकि इनके अंदर एसिड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट है। ये चीज़ें खट्टी लगती है हमें क्योंकि इनके अंदर एसिड प्रेजेंट है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज एसिडिक। जिनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है वो किस नेचर की होती हैं? एसिडिक नेचर की होती हैं। जो चीज़ें खट्टी हैं वो क्या कह देंगे? उनके अंदर एसिड प्रेजेंट है। और जो एसिड प्रेजेंट है उसे हम क्या कह देंगे? वो किस नेचर का है? वो एसिडिक नेचर का है। ठीक है, द वर्ड एसिड कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एकर विच मीन सॉर। अब एक लैटिन भाषा का ना एक वर्ड है एकर। अब लैटिन भाषा में जो ये वर्ड है ना, इसका मतलब होता था खट्टा। इसका मतलब होता है खट्टा। तो हमने क्या कह दिया? हमने इसी से रिलेटेड वर्ड बना दिया एसिड। एसिड बना दिया हमने ये कह दिया कि जो चीज़ें खट्टी है ना उसके अंदर एसिड होएगा, और जो चीज़ें खट्टी हैं जिनके अंदर एसिड है वो क्या होंगी? एसिडिक नेचर की होंगी। ठीक है, तो ये पता लग गया कि एसिड वर्ड कहाँ से आया। ये लैटिन वर्ड से आया है, एकर से, जिसका मीन क्या होता है? खट्टा। दीज एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड। अब ये नेचुरल एसिड है। नेचुरल कैसे? मतलब हमने खुद थोड़ी बनाया है ये तो बने बनाए, ये नेचर में मिलते हैं हमें। दही है, जो नींबू है, ऑरेंज है, विनेगर है, ये तो हमें नेचर से मिल रहा है ना, हमने खुद अपने आप थोड़ी बनाया है ये। तो ये क्या है? नेचुरल एसिड है। What about बेकिंग सोडा? डज इट ऑल्सो टेस्ट सॉर? बेकिंग सोडा हमारे घरों में देखा होगा हमने, क्या होता है? जो वो होता है ना, वो पूछा है कि बताओ क्या ये भी खट्टा टेस्ट होता है? बेकिंग सोडा किसे बोलते हैं? बेकिंग सोडा वो होता नहीं है जिसे खाने वगैरह में भी डालते हैं, होता है ना, सबके घरों में होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि बताओ क्या ये खट्टा होता है? इफ़ नॉट व्हाट इज़ इट टेस्ट? ये खट्टा नहीं होता। क्या फिर होता क्या है? इसका टेस्ट क्या होता है? सिंस इट इज़ नॉट टेस्ट सॉर इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट एसिड इन इट। अगर इसके अंदर खट्टा नहीं है, अभी मैंने बताया आपको कि जो चीज़ें खट्टी होंगी मतलब जो चीज़ें सॉर है मतलब उनके अंदर एसिड है। अब ये बेकिंग सोडा जो है इसके अंदर ये सॉर नहीं है, खट्टा नहीं है, तो मतलब इसके अंदर एसिड भी नहीं है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट। ये क्या होता है? कड़वा होता है टेस्ट में। क्या होता है? बिटर, कड़वा होता है। इफ़ यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील सोपी। अगर मान लो हम थोड़ा सा इसको बेकिंग सोडा को अपने हाथ पे रखेंगे ना और अपनी उंगलियों को रगड़ेंगे, मस लेंगे, तो हमें ऐसे लगेगा कि ना हमारे हाथों में थोड़ा साबुन साबुन सा है।
ऐसा लगेगा, सोपी सोपी सा फील होगा हमें। Substances like these, which are bitter in taste and feel soapy on touching, are known as base. अब जो सब्सटेंस टेस्ट करने में कड़वे होते हैं और टच करने पे सोपी फील होते हैं, मतलब ऐसा टच करने पे हमें ऐसा लगता है कि साबुन साबुन है हमारे हाथों पे, तो वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, एक हमने पढ़ा एसिड होते हैं और एक हम पढ़ रहे हैं बेस होते हैं। ठीक है, द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिक। अब जो चीज़ें खट्टी होती थी, देखो शुरू से बताती हूँ मैं आपको, जो चीज़ें खट्टी हैं, सौर हैं, मतलब उनके अंदर एसिड प्रेजेंट है और उनका नेचर क्या है, एसिडिक। एसिडिक, ये तो बहुत आसान है याद करना, एसिड से एसिडिक है। ठीक है, पर जो चीज़ें बिटर हैं, मतलब कड़वी हैं और वो सोपी फील होती हैं, सोपी भी फील होती हैं, तो वो क्या है, बेस है वो। और जो बेस हैं मतलब वो बेसिक नेचर के हो गए। ठीक है, एसिड एसिडिक नेचर के, बेस बेसिक नेचर के, बहुत आसान है ये तो। ठीक है, इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरीथिंग, एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हर चीज़ को हम खा खा के बता सकें कि हमने खाया और बता दिया कि हाँ ये तो खट्टा है, फिर और चीज़ को खाया बता दिया कि ये कड़वा है। अब हर चीज़ तो हम खा नहीं सकते, तो फिर हम कैसे बताएंगे कि, मतलब उसके बारे में कैसे पता लगाएंगे कि वो एसिड है या फिर बेस है। तो इसके मेथड होते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंस को यूज़ किया जाता है क्या पता लगाने के लिए कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिक है। दीज सब्सटेंसेज आर नोन एज इंडिकेटर। उन सब्सटेंसेज को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। मतलब इंडिकेटर की हेल्प से हम पता लगाते हैं कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिक है। दिस इंडिकेटर चेंजेस देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिड और अ बेसिक सब्सटेंस। अब इंडिकेटर का क्या काम होता है, मान लो कोई इंडिकेटर है, उसके अंदर हमने एसिड डाल दिया तो अपना कलर चेंज कर लेगा, उसके अंदर हमने बेस डाल लिया तो वो भी कलर चेंज कर लेगा। मतलब एसिड डालने पे कोई और रंग आ जाएगा और बेस डालने पे कोई और रंग आ जाएगा। तो ये इंडिकेटर का काम होता है। मतलब मान लो कुछ भी मान लिया हमने, मान लो रेड कलर आ गया, मान लो अभी मैं बता नहीं रही आपको कि रेड कलर आएगा। ठीक है, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि मान लो रेड कलर आ गया तो हम कह देंगे एसिड है, मान लो ब्लू कलर आ गया तो हम कह देंगे कि बेस है। ठीक है, अभी रेड और ब्लू होता नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कौन कौन से कलर होते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर का क्या काम होता है, एसिड और बेस को चेक करना कि कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेस है। ठीक है, और इंडिकेटर के तौर पे कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं हम, टर्मरिक मतलब हल्दी, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स। तो ये कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, ये टर्मरिक है, लिटमस है, इनके बारे में हम कल बात करेंगे कि किस किस तरह से अपने कलर चेंज करते हैं। तो क्या क्या पढ़ा हमने, जो चीज़ें सौर हैं वो उनके अंदर एसिड प्रेजेंट है और उनका नेचर क्या है, एसिडिक। जो चीज़ें बिटर हैं और सोपी फील होती हैं वो क्या है, बेस हैं और उनका नेचर क्या है, बेसिक। ठीक है, दो चीज़ अच्छे से समझ आ गई आपको। और क्या होता है कि एसिड और बेस को चेक करने के लिए अगर जिस कोई चीज़ों को हम टेस्ट नहीं कर सकते तो क्या होता है, उनको चेक करने के लिए इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, अब ये इंडिकेटर्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ो। देखो मैंने जितना भी चैप्टर अभी तक आपको कराया है उसमें से ये जब वर्ड 10 तक वर्ड ट्रांसलेशन आप रीड करोगे ना एक बार, तो आपको सारे वर्ड समझ आ जाएंगे। ठीक है, अभी तक चैप्टर में जितने भी वर्ड आए ना तो वो सारे इसमें कवर हो गए। तो वर्ड 1 to 10 ये एक बार वर्ड ट्रांसलेशन देख लेना आप लोग। और दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हो गए हैं, देखो मैं करा देती हूँ। एसिड क्या होते हैं, एसिड आर केमिकल सब्सटेंस विच हैव सॉर टेस्ट, खट्टे होते हैं। बेस क्या होते हैं, द सब्सटेंस दैट आर बिटर इन टेस्ट, टेस्ट करने में क्या होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, और फील सोपी ऑन टचिंग, और टच करने पे सोपी फील होते हैं। ठीक है, तो एसिड और बेस ये तो अभी अभी जस्ट मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, 1 to 10 वर्ड ट्रांसलेशन और फर्स्ट और सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आपका होमवर्क है आज का। ठीक है, ये करो, बाकी फिर कल करेंगे हम लोग। थैंक यू।